सुमन का जब जन्म हुआ था तब से ही वो एक हाथ से अपाहिज थी। उसकी माँ एक हादसे में सीढ़ियों से गिरकर मर जाती है और माँ के कहने पर उसके पिता ये लड़की कौन है? अरे जी, ये तो हमारे घर की नौकरानी है। क्या कहा? नौकरानी? लेकिन एक अपंग लड़की को अपने काम पर कैसे रख लिया? ये काम कर भी पाती है? अब क्या बताऊं बहन जी आपको, मैं बड़ी दयालु हूँ। एक बार ट्रेन से अपने घर जा रही थी, वहाँ रेलवे पर इस लड़की को भीख मांगते हुए देखा तो मुझे तरस आ गया। मैंने कहा इसे यहाँ भीख मांगने से कुछ नहीं होगा, ऐसा कर तू मेरे साथ चल, थोड़ी साफ सफाई करके जो पैसे मिलेंगे कम से कम उससे तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। सच में बहन जी, आप तो बड़ी दयालु हैं। लेकिन इतनी जल्दी इन भीख मांगने वालों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कब हाथ टूटे होने के बहाने से हाथ साफ कर जाए पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अरे उसकी फिक्र आप मत करो, मेरी 24 घंटों इस पर नजर रहती है। और तू यहाँ खड़ी खड़ी हमारी बातें क्या सुन रही है? जा जाकर अब मांग रही हूँ। अच्छा, तो तू अब मेरे पैसों का हिसाब किताब भी रखेगी? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? माँ, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। मेरी बात अपने कान खोलकर सुन ले। तेरी माँ भी एक गरीब थी और तुझे भी गरीबों की तरह रहना होगा। अब दफा हो जाए यहाँ से। लेकिन माँ, ध्यान से सुन, तेरी माँ नहीं हूँ मैं, और आज के बाद मुझे माँ नहीं मालकिन बुलाना, वरना तुझे भी तेरी माँ के पास भेज दूंगी। इतना कहकर चंपा सुमन को कमरे से धक्का मारकर निकाल देती है। सुमन रोती हुई वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। सुमन को अपने एक हाथ ना होने की वजह से बहुत कुछ सुनना पड़ता था। भले ही उसकी माँ अमीर थी, लेकिन सुमन गरीब नौकरों की जिंदगी जी रही थी। लेकिन इन सब के बावजूद सुमन में एक खूबी थी, कहानियाँ लिखने की। सुमन तन्हाई में बैठकर रात के वक्त कहानियाँ लिखा करती, जिसके बारे में सुमन के दोस्त राघव के अलावा
किसी को भी मालूम नहीं था। राघव, ये लो मेरी नई कहानी, तुम्हें ये पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह सुमन, तुमने एक और कहानी लिखी। तुम जानती हो मुझे तुम्हारी लिखी हुई सभी कहानियाँ बहुत पसंद है। और तो और मैं अपनी माँ को भी तुम्हारी ये कहानियाँ पढ़कर सुनाता हूँ। वो तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। अरे, तुम अपनी माँ को भी मेरी कहानियाँ पढ़कर सुनाते हो? मेरी कहानियाँ इतनी भी अच्छी नहीं होती, ये तो बस मैं यूं ही लिख देती हूँ। मैं तो ये कहता हूँ तुम्हें अपनी ये कहानियाँ इश्तिहार में छपवानी चाहिए। देखना तुम बहुत मशहूर हो जाओगी। नहीं राघव, मैं अगर ऐसा करूँगी तो माँ को मेरे लिखने के बारे में पता चल जाएगा और वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगी। तुम और कितना डर डर के जियोगी? ये तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, मैं चलती हूँ, भाई की शादी की तैयारियाँ जो करनी है। इतना कहकर सुमन वहाँ से चली जाती है और कुछ दिन बाद राघव खुश होकर सुमन के घर भागता हुआ आता है और सुमन को आवाज देता है, जल्दी बाहर आओ। अरे राघव, तुम यहाँ और इतनी जोर जोर से आवाजें क्यों दे रही हो? माँ ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। जाओ यहाँ से। अरे मैं आज तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ जिसे सुनकर तुम झूम उठोगी। ऐसा क्या लाए हो? सुमन, तुमने जो कुछ दिन पहले कहानी लिखी थी वो मैंने इश्तिहार में छपने के लिए दे दी। और जानती हो, और तुम्हारी स्टोरी सबको पसंद आ गई। और तो और एक बड़ी बुक पब्लिशर तुम्हारे साथ काम करना चाहती है और उसने एडवांस 50,000 भी भेजे हैं। देखो। क्या सच कह रहे हो? ये आवाज सुनकर चंपा और उसका बेटा भी आता है और चंपा सुमन से गुस्से में कहती है, क्यों री गुलक्षणी, हमसे चोरी छुपे तो ये सब कर रही थी, कहानियाँ लिख रही थी। और ये कौन है तेरा यार? इसी से तू चोरी छुपे मिलने जाती थी? रुक, तुझे तो अभी मैं बताती हूँ। हाँ माँ, इन दोनों का जरूर कुछ चल रहा है। मैंने भी बहुत बार इन दोनों को बाहर मिलते हुए देखा है। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। गलत और सही तू सिखाएगी? इतना कहकर चंपा पास रखा एक डंडा उठा कर लाती है और सुमन पर वार करती है। तभी राघव उसका हाथ रोक लेता है और कहता है, बस बहुत हो गया। सुमन भोली भाली है, इसका ये मतलब नहीं कि आप उस पर अत्याचार करेंगी। और अब ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब तू हमारे बीच में बोलेगा? तू होता कौन है? क्या रिश्ता है तुम दोनों का? मैं सुमन से प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो राघव? तुम जानते हो ना मेरी हालत। अरे भलाई सपाहिज में तुझे क्या पसंद आ गया? एक काम तो ढंग से होता नहीं इससे। सुमन क्या कर सकती है क्या नहीं, ये आप मुझे ना बताइए तो अच्छा होगा। सुमन, मेरी माँ भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी? हाँ राघव, इससे ज्यादा मेरे लिए खुशी की बात और क्या होगी। कान खोल कर सुन ले, अगर तूने इस घर से बाहर कदम भी रखा ना तो वापस मत आना। माँ, आपको आपकी अमीरी मुबारक। मैं अब अपनी जिंदगी अपने हिसाब से शुरू करना चाहती हूँ। सुमन राघव के साथ वहाँ से चली जाती है और अपने हुनर और अच्छे जीवन साथी के साथ एक नई कहानी की शुरुआत करती है।